देखिए, आज का जो दिन है वो इतना अच्छा दिन है और इस दिन 2 महान विभूति जो जन्मी हैं। अभी आपने महात्मा गांधी जी के बारे में सुना। दूसरी विभूति लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कौन हैं? क्या इनका आज की युवा पीढ़ी, आज के नए बच्चे क्या जानते हैं इन्हें? तो बहुत ज़्यादा नहीं जानते कि ये कौन हैं, क्या किया, कैसे किया। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस के पास एक स्थान है चंदौली, और वहाँ इनका पैतृक आवास है। और इनका जो बचपन है बहुत ज़्यादा संघर्ष में भी, बहुत संघर्ष। पहले आप जानते हैं पढ़ने की इतनी व्यवस्थाएं के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित। कभी कभी जब नाव नहीं मिलती थी तो गंगा पार करना पड़ता था, तो अपनी किताबों को ऐसे ऊपर कर लेते थे, एक हाथ से तैरते हुए पार करते। ऐसे देश के सपूत, ऐसे देश के महान पुत्र लाल बहादुर शास्त्री हैं। और अपनी शिक्षा, अपनी सामर्थ्य और अपने कुशलता के कारण देश में जाने गए। कांग्रेस में थे, महात्मा गांधी की रणनीति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और सेम उनके जैसे ही रहने का प्रयास करते। आचरण भी वैसा ही करते थे जैसा गांधी जी का आचरण। सादा जीवन, उच्च विचार। प्रधानमंत्री आवास में भी अपने बच्चों को अपनी सरकारी गाड़ी सरकारी से नहीं जाने देते। कहते ये देश का पैसा, ये देश की संपत्ति। देश के प्रधानमंत्री हुए, उसके पहले 62 में भारत हार चुका था चीन से। 65 में देश में फिर से संघर्ष छिड़ा भारत पाकिस्तान के बीच। और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही, जय जवान जय। इस देश में दो की जय है। एक तो हमारा जो किसान, जो हमारे जो जवानों को भोजन दे रहा है, हमारे लोगों को भोजन दे रहा है। और दूसरा हमारे जवान जो देश के प्रहरी हैं। इसका बड़ा असर हुआ और हमारा देश 1965 की लड़ाई में जीता। आप जानते हैं कि उस विजय के बाद भारत का मनोबल जो 1962 में जो हम हारे थे, अचानक भारत बहुत आगे बढ़ने भारत हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते। देश आत्मनिर्भर बने, देश में एकता हो, देश सबको साथ लेकर चले। देखिए यहां पे लिखा है कि हमें एकता के महत्व के बारे में याद करना चाहिए। ये हमें बताता है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए, एक साथ मजबूत राष्ट्र को बनाने के लिए एकजुट रहना चाहिए। एकता। आपने खूब कहानियां सुनी हो कि लकड़ियों का ढेर है, उसका बंडल बना दिया जाए तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर एक लकड़ी हो तो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति हैं देश जो भारत की एकता के लिए बड़ा संघर्ष कर। उन्होंने नेता होते हुए, देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी उच्चतम त्याग करके दिखाया। आमतौर पे ये हो नहीं पाता, लेकिन करके दिखाया। और करके दिखाया, आचरण में लाया और देश के लिए एक नया आदर्श, एक नया भारत, एक ऐसा भारत जहां विज्ञान, जहां शक्ति, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर रहेगा। ये सारी चीजें लाल बहादुर शास्त्री द्वारा रखी गई। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, आप जानते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता कराने के लिए ताशकंद में एक बैठक बुलाई, रूस में। वहां भारत के प्रधानमंत्री के रूप में गए और वहीं इनकी मृत्यु। कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारी उस पर जो रिपोर्ट्स हैं, कहता है जहर दे दिया गया, कोई कहता है कुछ।
भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री रहते हुए जिनकी मृत्यु। ये भारत और सोवियत संघ के अच्छे संबंध थे, इसलिए बहुत ज्यादा संबंध बिगड़े नहीं, नहीं तो और तो बहुत बात बिगड़ जाती। तो देश के लिए जान भी देने वाले प्रधानमंत्री हैं ये। हमेशा ये लोग हमेशा देश के ही बारे में सोचते। आप देखें स्टार्टिंग के जितने भारत के प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कितनी भी कोई आलोचना कर ले, लेकिन वो एक महान व्यक्ति हैं, महान विभूति हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिक है, तर्क वैज्ञानिक है, विश्व के नेता है, विश्व के मामले को, उनके सिवा देश में उस समय कोई प्रधानमंत्री होता कोई अच्छा काम नहीं करता। नेहरू वास्तव में बहुत कैपेबल थे, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। जो भी आप इनिशियल भारत का जो बैकग्राउंड देखेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, वो पंडित नेहरू की देन। सोचा है उन्होंने कि सोच के कैसे देश बनेगा, इसीलिए जो हमारी विरासत बनी है वो पंडित नेहरू की, और उसके बाद धीरे धीरे देश के जो प्रधानमंत्री हुए उनके द्वारा बनी। और लाल बहादुर शास्त्री उस समय आए जब देश का मनोबल बहुत गिर चुका, हम हार चुके थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। देश के सामने अपार समस्याएं, चाहे वो गरीबी हो, भुखमरी हो, अशिक्षा हो, हमारे पास कोई भी तकनीकी कुशलता उस समय नहीं आ रही थी, हमारा एग्रीकल्चर का उत्पादन बहुत कम था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे को आगे बढ़ाने का रास्ता दिया। जय जवान, जवान के मन में शक्ति भर दिया, जय किसान, किसान आपको करना पड़ेगा, और खुद भी खेती करके दिखाया कि मैं भी करता हूं। मानसिकता बदलनी पड़े, अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी हो, अगर वो ये सोचे कि हर व्यक्ति का महत्व है तो देश बहुत आगे निकल। कोई काम छोटा बड़ा नहीं, ये बात लाल बहादुर शास्त्री के, कोई काम छोटा बड़ा नहीं। जो काम मजदूर का वो मजदूर कर रहा है, उसके काम में उसका सम्मान है। आप अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में झाड़ू लगाने के वाले को आप तुम नहीं करके बात कर सकते, क्योंकि वहां सम्मान है उसका, कार से आता, झाड़ू लगा के जाता है। कोई कार्य कर रहा है, उससे छोटा कैसे हो जाएगा? आपका कार्य ये है, आपने अपने स्किल से वो कार्य चुन लिया। अगर कोई व्यक्ति अपने स्किल से वो कार्य नहीं चुन पाया तो उसके अपमान करने का अधिकार किसको दिया गया है? यहां बात ये है, अच्छे समाज में अगर कोई छोटा काम भी करता है तो उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी जितना बड़े काम पे मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज कैसे चलेगा? शास्त्री जी ये भी कहते, हर काम का महत्व। जो व्यापारी है, जो अलग अलग जो फैक्ट्रियों में काम करता है, जो मिट्टी का बर्तन बना रहा हो, जो गांव में अलग अलग काम करता हो, सबके अपने काम का महत्व का काम है, उसका इंपॉर्टेंस है, और हमें महत्व देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा देश उठ के चलने लगे तो जो जहां है उसको बहुत बड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, जहां उसकी शक्ति काम करे उसकी शक्ति को और बढ़ाने की जरूरत। क्या बात समझ पाए मेरी? मतलब ये है कि आप मान लीजिए राजस्थान के किसी छोटे से गांव से आते हैं, उस गांव में आप बहुत शिक्षा दे ही नहीं सकते, लेकिन उस गांव की कुछ ऐसी विशेषता होगी जो उस गांव को अभी जीवित रखती हो, उसी विशेषता को और बढ़ाइए। हम शिक्षा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हम उनको कोई तकनीकी ज्ञान दे देंगे, हम उनको उन्हीं के कार्य से जुड़ा हुआ कुछ अलग सिखा देंगे, वहां की महिलाओं को एकजुट कर देंगे, उनके लिए कोई रोजगार की बात कर देंगे। आज के समय हर चीज तो मार्केट से जुड़ी हुई है, उनका सामान पहुंचने लगेगा। आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पूरे समाज को खड़ा, ये है। तो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही प्रधानमंत्री रहे और देश को जितना दे पाए दिया, और सबको आगे बढ़ाने का प्रयास।
आज के समय आप देखते हैं जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया जाता है, जय अनुसंधान का भी नारा आ गया, जय जवान जय विज्ञान जय किसान जय अनुसंधान। ये सोच है, ये लोग चाहे शास्त्री जी हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब आत्माएं, इन लोगों ने देश को गढ़ा है। हाँ, कुछ समस्याएं सब में हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके योगदान को समझ, यहाँ के जो बांध हैं, यहाँ के जो जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मंदिर है ये। क्यों मंदिर कहा? क्योंकि वो जानते थे कि अगर विकास नहीं कर पाएंगे तो इतना बड़ा देश भारत भूमि कैसे आगे बढ़ेगा। वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिकता, और बाद में आप देखेंगे इसी से देश आगे बढ़ा। आज हम क्या करें? आज हम जब भी किसी के बारे में पढ़ते हैं, ये देखें कि उसने जो कार्य किया, उसके कार्य का, उस व्यक्ति के कार्य का कितना महत्व हमारे समाज में रहा, और आज हम उनको कैसे देख पाते हैं, कैसे देखना चाहिए। तो ये लोग एकता पर, सबको साथ लेकर चलना और भारत को मजबूत करने पर बात करते थे मुख्यतः। तो आज भारत को मजबूत करने का रूप हम देख रहे हैं, भारत मजबूत होता जा रहा है, भारत लगातार अपनी बातों को रख रहा है, और ऐसा ही भारत सपनों का भारत है, ऐसा ही भारत हम चाहते हैं। कुछ जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करना हो, जैसे अगर सांप्रदायिकता की कोई समस्या आ रही है, कोई देश में विभाजन हो रहा है, उन्हें दूर करना होगा, उन पे विश्वास बहाली करते हुए देश को आगे लेकर जाना है, क्योंकि हम सब एक, हम सब भारतीय, और भारत भूमि जो यहां जन्मा है वो सब देव हैं, वो सब देवियां हैं, ऐसा हमारा पूरा अध्ययन कहता है। इसलिए आज लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर भी कुछ शुभकामनाएं हम देते हैं, और उनके जो भी शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में ग्रहण करें, यही हमारा उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवाद।